भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल की जीत केवल एक चुनावी जीत नहीं बल्कि वर्षों के अथक प्रयासों का फल है। आज जब मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षक के रूप में गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है और उनके साथ ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री भी थे, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी बात है अमित शाह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को यह फल इसलिए हासिल हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, भरोसे का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन बीजेपी की बंगाल की साधना की सिद्धि में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह का योगदान क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को आज मैं समझाता हूं आपको। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह जैसा रणनीतिकार मौजूदा राजनीतिक दौर में शायद कोई दूसरा नहीं है। एक कार्यकर्ता के घर से खाना खाना हो, कार्यकर्ता का फोन रिसीव करना हो, अमित शाह इज 24/7 अवेलेबल। वही उनको अलग बनाता है। लेकिन ऐसी कामयाबी रातों रात हासिल नहीं होती। उदाहरण के तौर पर समझिए, जब बिहार चुनाव के नतीजे आए भी नहीं थे तभी से बीजेपी बंगाल चुनाव की तैयारियों का टॉप गियर लगा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह का फोकस इस बात पर था कि बंगाल में एक भी फर्जी वोटर बाकी ना रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी गंभीर फोकस किया कि वोटरों का पोलिंग बूथ पर जाने तक कोई उनको डरा धमका ना पाए। और उन्होंने अपनी रैलियों में भी बोला, कुछ ढका छुपा नहीं था, सब कुछ ऐलानिया करा कि डरना नहीं है किसी से। और लोगों ने बिना डरे वोट डाला। जब बीजेपी का कैडर बिना डरे वोट डालकर आया और उसने वोट डलवाया, वो एक बड़ा कारण बना। और इसके लिए बीजेपी कैडर को खास तैयारियों के साथ तैनात किया गया था। पहले चरण के दौरान अमित शाह ने कोलकाता में खुद वॉर रूम में मौजूद रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपराधियों को उल्टा लटकाने का जो संदेश दिया, उसने भी लोगों में विश्वास और नई ऊर्जा का संचार पैदा किया। घुसपैठियों को देश निकाला देने का वादा हो या 45 दिनों के अंदर बॉर्डर को फेंसिंग से सुरक्षित करने की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लोगों के मन को वहां टच किया जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखता था। गृह मंत्री ने 15 दिन बंगाल में बिताए। इस दौरान 5 अलग अलग जोन में रुके, देर रात तक मीटिंग्स करी, बैठक करी, सारी समीक्षाओं का डीप एनालिसिस किया जो हमेशा करते हैं। सबसे ज्यादा पब्लिक मीटिंग और दूसरे कार्यक्रम किए। इतना वरिष्ठ नेता जब इस कदर परिश्रम की प्रकाष्ठा करता है तो पार्टी का कैडर, कार्यकर्ताओं, सबको एकजुटता मिलती है। बंगाल की जीत इसी लीडरशिप और कामयाबी का एक बड़ा नतीजा है। इसलिए जब आज गृह मंत्री ऑब्जर्वर के रूप में गए तो मैं उम्मीद कर सकता हूं, इसको एहसास कर सकता हूं कि उनको सेटिस्फेक्शन किस लेवल का होगा। बंगाल में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं कई बार कह चुका हूं, इट इज नॉट ओनली अ पॉलिटिकल विन, इट इज अ बिग आइडियोलॉजिकल विन। ये बड़ी विचारधारा की जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये अब तक की बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जीत है। मुझे लगता है 2014 और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बंगाल की जीत सबसे बड़ी है। ये मेरा एनालिसिस है। नमस्कार।